प्रभु का धन्यवाद हो। आज प्रभु के इस गीत के द्वारा, वचन के द्वारा हम परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा वचन को आज हम मनन करने चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवन का रोटी और जीवन का पानी है। इसके लिए इस वचन को हमारे जीवन में रहना आवश्यक है। इसके लिए आज प्रभु की महिमा के द्वारा इस वचन को हम बताने चल रहे हैं आपको। और हमारे साथ सबको आज मत्ती रचित सुसमाचार निकालिए आप लोग, अध्याय 8। और आज जो लोगों के जीवन में तूफान मचा है, तूफान के बारे में आज ये वचन है। जिसके जिसके जीवन में तूफान मचा हुआ, किसी भी प्रकार का कोई तूफान हो, किसी प्रकार का कोई तकलीफ हो, क्योंकि तूफान हर एक रूप में है। बीमारी के रूप में है, कंगाली के रूप में है, लड़ाई झगड़े के रूप में है, अनेक प्रकार का तूफान। तूफान को शांत करने के लिए आज मत्ती रचित सुसमाचार का 8 अध्याय और 23 वचन निकालिए आप लोग। 8 अध्याय 23 वचन, तूफान को शांत करना। निकाल लीजिए, ध्यान दीजिएगा वचन पर सब कोई। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। जब यीशु मसीह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा, नाव किनारे किनारे जा रही, एक झील के पास पहुंचती है तो वहाँ एक अचानक उस समुद्री तूफान उठता है। तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, हिलने डुलने लगी, डूबने पे आ गई नाव। और वह सो रहा था। परमेश्वर सो रहा था, लिखा सो रहा है, लेकिन परमेश्वर न ऊँगता है न तो सोता है, वो तो बूझ रहा था। विश्वास देखता है, कितना बड़ा विश्वास हमारे बच्चों हमारे प्रति करते हैं, कितना बड़ा इनके अंदर विश्वास है। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया, परमेश्वर के पास आकर चेलों ने जगाया यीशु मसीह को और कहा, क्या कहा? हे प्रभु, हमें बचा, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। अब बताइए, परमेश्वर स्वयं साक्षात उस नाव के ऊपर है और नाव लहर से डगमगा रही है, तूफान आ रहा है। अब चेले घबरा रहे हैं, जबकि तीनों लोक का मालिक, सृष्टि को रचने वाला उस नाव पे सवार है। क्या बताइए, आपको संदेह होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य उसके अंदर है। लेकिन चेलों को देखिए, कैसा उनका विश्वास है, किस प्रकार से विश्वास है। वचन के हिसाब से देखिए, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों। जब चेलों ने कहा कि हे प्रभु, हम नाश हुए जा रहे हैं, हमें बचा, तो परमेश्वर कहता है क्या? हे अल्पविश्वासियों, मतलब कि आधे मन वाले, आधा मन वाले अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? जब परमेश्वर ने कहा तुम्हारा जन्म देने वाला माता पिता छोड़ देगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तब अब यहाँ संदेह करने की बात कहाँ से आई? अगर आपका विश्वास बड़ा है तो परमेश्वर तो पास में ही है। आप अगर कह देते यीशु मसीह नासरी के नाम से तूफान थम जा, तो ये थम जाता। थमता कैसे? विश्वास के कारण थमेगा। जब आप विश्वास के साथ बोलोगे तो तूफान रुकेगा। देखिए आगे बढ़ते। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा। क्या कहा? आंधी और पानी को डांट रहा है कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह। और सब शांत हो गया। यीशु मसीह ने जब डांटा तो आंधी और तूफान शांत हो गए। आज आपके जीवन में जो तूफान है, ये वचन आपके लिए है।
अगर जो कोई रिसीव करेगा, जिसके घर में तूफान है, जिसके जीवन में तूफान है, उसके बच्चे के जीवन में तूफान है, कारोबार में तूफान है, हर एक प्रकार से तूफान है, आज विश्वास के साथ घुटना टिका के आंख में आंसू ला के आज कहिए उस खुदा से, पूरी कायनात के मालिक से कहिए कि हे खुदावन यीशु, मैं तेरे सामर्थ्य के द्वारा आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे घर का तूफान रुक जाए, थम जाए, बीमारी का तूफान रुक जाए, परेशानी का तूफान रुक जाए, लड़ाई झगड़े का तूफान रुक जाए, हर एक प्रकार बाधा का तूफान रुक जाए। वो रुकेगा, लेकिन कब? जब आप विश्वास के साथ कहेंगे तब। देखिए, यही यीशु मसीह ने शांत किया और वह अचंभा करके कहने लगे। क्या हुआ? अचंभा कर रहे हैं चेले, चेले साथ में हैं और अचंभा कर रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, यह कैसा मनुष्य है। अब ये चेले क्या कह रहे हैं? कैसा मनुष्य है, आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानती है। परमेश्वर को पूरी सृष्टि पे, पूरी सृष्टि के लोगों पर, पूरी सृष्टि की चीज़ों के ऊपर अधिकार है, क्योंकि वो रचयिता है। तो ये आंधी तूफान उसकी आज्ञा को पालन क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? आज आपके जीवन में जो तूफान है, उस तूफान को शांत करने के लिए आपका परमेश्वर आपके द्वार पे ही खड़ा है। आपको पुकारना है, पुकार लगानी है। आज ही तूफान शांत हो जाएगा आपके घर का, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है, ताकत दी है, बल दिया है आपको, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भय का आत्मा नहीं दिया है, सामर्थ्य आत्मा दिया है। आप सामर्थ्य के द्वारा कह सकते यीशु नासरी के नाम से मेरे घर के तूफान शांत हो जाए, मेरे जीवन के तूफान शांत हो जाए, मेरे परिवार के तूफान शांत हो जाए, मेरे काम धंधे के तूफान, जो भी तूफान, जहाँ जहाँ तूफान आपके जीवन में है, आप विश्वास के साथ बैठिए, तूफान शांत हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के साथ रह के बैठिए, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय में है तो परमेश्वर काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है, पहला कुरिन्थियों 3:16, पहला कुरिन्थियों 3:16 निकाल लीजिए। पहला कुरिन्थियों 3:16 निकालिए, खुद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है वहाँ पर। पहला कुरिन्थियों 3:16 निकालिए, देखिए उसमें क्या लिखा है, ध्यान से। निकाल लीजिए फटाफट से, निकालिए, निकालिए। पहला कुरिन्थियों 3:16 निकालिए, सकते आराम से ढूंढ लीजिए, लास्ट वाले में से आइएगा। इफिसियों, कुलिसियों, गलातियों, कुरिन्थियों, फिर बाद में कुलिसियों। दो 228 पेज नंबर 28, 29 पे आइए। बोलिए सब कोई, ध्यान से देखना। 16 वचन क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? इसीलिए वचन में है कि तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी गई है, डर की आत्मा नहीं दी गई है, तुम्हें सामर्थ्य की आत्मा दी गई है, और आप स्वयं परमेश्वर का मंदिर हो। वचन को पढ़ते हैं आगे, देखिए, मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, क्योंकि तुम मसीह के जन हो, इसके लिए तुम्हारे अंदर आत्मा वास करता है।
यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा। आज मंदिर को मंदिर बना कर देखिए, उसमें परमेश्वर 100% रहेगा। और आप मुझ से बोलिए शांत हो जा, तूफान शांत हो जाएगा। कैसा भी तूफान आपके जीवन में उठा होगा वो शांत हो जाएगा, क्योंकि यीशु नासरी के नाम में वो पावर है, वो ताकत है कि उससे थरथराती है ये धरती और आसमान थरथराता है। क्योंकि कोई ऐसा नाम नहीं है, ये सबसे श्रेष्ठ नाम है। हर एक नामों से ऊंचा नाम ही है यीशु मसीह का नाम है। तो आप मंदिर हो परमेश्वर का, जीवते परमेश्वर का मंदिर हो, तो आप मंदिर के अंदर परमेश्वर को आने की इजाज़त दीजिए, बुलाइए उसको। आप मंदिर में कैसे आएगा परमेश्वर? परमेश्वर मंदिर में कैसे आएगा? जब मंदिर को आप मंदिर बना कर रखोगे तो परमेश्वर आएगा। ठीक है, जब परमेश्वर का मंदिर बना रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, तब परमेश्वर मंदिर में आएगा। कैसे आएगा? अब आपको लेके चलता हूँ। कहाँ? आपको कहाँ लेके चलता हूँ मैं? आइए, आपको लेके चलता हूँ मरकुस अध्याय 7 निकालिए। मरकुस अध्याय 7 निकालिए, आराम से निकालिए, निकाल लीजिए, खुद पढ़िए, खुद पढ़ो, आदत डालो, आलसी ना बनो। परमेश्वर आलसियों को कहता है साइड हो जाओ, फुर्तीले लोग इधर आ जाओ। तो फुर्तीले बन जाओ, आलस को भगाओ। खोलिए, फटाफट खोल लीजिए, खोलिए। 62 वचन, 62 अध्याय 62। मरकुस अध्याय 7 पेज नंबर 62, 62 निकालिए, निकाल लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए वचन 14 पर आइए। देखिए 14 में क्या लिखा है। 14 में आइए, ध्यान दीजिएगा। पहले हेडलाइन पे क्या लिखा है देखो, मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें। कैसे मनुष्य अशुद्ध होता है देखिए। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, परमेश्वर ने अपने लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो। परमेश्वर कहता है तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध कर दे। आपके मटन खाने से, चिकन खाने से, मछली खाने से आप अशुद्ध नहीं होते। देखो मंदिर, परमेश्वर का मंदिर कैसे शुद्ध होता है, कैसे परमेश्वर घृणा करता है उस मंदिर में आने से। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बाहर से जाकर मनुष्य के भीतर घुस के उसे समाकर अशुद्ध कर दे। ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं है। परंतु ध्यान दीजिएगा, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है, कहाँ से? ये अंदर से निकलती है। मंदिर को खराब करने वाली कहाँ है? अंदर ही है। देखो अंदर से निकलती है, वही उसे अशुद्ध करती है। पढ़ते रहना, ध्यान से देखना, वचन को पढ़ते रहना। सही लिखा है कि गलत है उसको पढ़ते रहना, ध्यान से बराबर से पढ़ना। 16 वचन पर आइए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो खोल लीजिए। कान सबके पास है ना, टोल लीजिए। है कि कहीं आजू बाजू में गया है देख लेना, कान है ना, टोल लेना। वचन कहता है, जिस परमेश्वर कहता है
जिसके कान हो वो सुन ले, हैं? कान हो उसे सुन ले। 17 वचन, जब वह भेड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा, क्योंकि समझ में नहीं आया चेलों लोगों की कि ये क्या कह रहा है। आप लोग को समझ में आना चाहिए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मंदिर को मंदिर कैसे बना के रखना है आपको समझ में आना चाहिए। चेलों ने पूछा, उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? अगर संसार वाला इस बात को ना समझे तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको तो पता ही नहीं यीशु क्या है, यीशु का वचन क्या है, सत्य क्या, असत्य क्या, उसको नहीं। अगर आप ना समझे तो बहुत बड़ी मतलब कि ये शर्म की बात है। हमें शर्म आना चाहिए अगर हम वचन को ना समझ पाए। ना समझ हो, क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है, कहाँ से? बाहर से। जैसे खाने पीने की सारी चीज़ें हो गई जो मनुष्य के लिए बनाई गई है, परमेश्वर ने बनाया हमारा, वो खाने पीने की चीज़ें बाहर से भीतर, अंदर मुंह से अंदर पेट में जाती है, वह उसे अशुद्ध नहीं करती है, वो अशुद्ध नहीं करती है। वचन पे ध्यान देना, क्योंकि वह उसके मन में नहीं है। क्योंकि वो कहाँ है? मन में नहीं है। हमारे वो मन में नहीं है, जो हमने खाया वो कहाँ जा रही है? वचन पे आइए। परंतु पेट में जाती है। कहाँ जा रही है? पेट में। इस पेट में आ रही है, कभी भरता ही नहीं, पेट में जा रही है और संडास से निकल जाती है, टॉयलेट चली जाती, खत्म हो जाती है, टॉयलेट में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। जितना भी भोजन वस्तु है सब शुद्ध है, परमेश्वर ने शुद्ध बनाया है, और हम आप उसको अशुद्ध मत बनाएंगे, क्योंकि पिता के वचन का पालन कीजिए। तो ये सब शुद्ध है भाई। देख लीजिए, मछली, अंडा, मुर्गी, बकरा, बकरी, ये सब शुद्ध है, क्योंकि बनाने वाले ने कहा। किसने? परमेश्वर। लेकिन हमें अशुद्ध क्या कर रही है, इसको देखिए आप। कैसे आपका मंदिर नहीं है, उसको मंदिर बनाइए। क्यों तूफान आज आपका शांत नहीं हो रहा है, उस बात पर गौर कीजिए। क्यों शांत नहीं हो रहा है? क्या बात है? प्रार्थना कर रहे हैं आप, प्रार्थना करवा रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, फिर भी शांत नहीं हो रहा। कारण क्या है? ध्यान दीजिएगा इस वचन पर। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है। देखिए क्या निकल रहा है? जो मनुष्य को क्या शुद्ध कर रही है? जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य के अंदर से निकल रहा है, कहाँ से? हृदय से, मन से, वो अशुद्ध करता है। क्योंकि भीतर से अर्थात अंदर से क्या निकल रहा है? अंदर से, मनुष्य के मन से बुरे क्या? देखो इधर लिखा है, बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, प्रस्तिगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता ही निकलती है। पढ़ते जाना, नहीं तो पता चले कि भैया ऐसे ही बताए जा रहे हैं। इस पे लिखा है, ये परमेश्वर का वचन यहाँ लिखा, इसको पढ़ते जाइए आप लोग। निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर डालती है। देखा आपने मंडा खाया, मुर्गी खाया, बकरा खाया, पता नहीं क्या क्या खाया, उससे वो अशुद्ध आप नहीं हुए। लेकिन आपने अशुद्ध कहाँ से हो गए? आपके अंदर से जो निकला। क्या निकला? जो वो भजन गाते हो, गाली, किसी के लिए निंदा, अपमान, जैसे कि लिखा है,
ये सारी बातें जो भीतर से निकल रही वो आपको अशुद्ध कर रही, दूसरे को नहीं कर रही, आपको स्वयं अशुद्ध कर रही है। तो इस चीज़ पे, इस वचन पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जीवते परमेश्वर का मंदिर है। अगर आप मंदिर को मंदिर बनाए रखेंगे तो परमेश्वर आपके अंदर रहेगा। ये जितनी भी लिखी हुई बातें हैं ये आपके जीवन से आज ही निकल जाना चाहिए यीशु नासरी के नाम से। आप सच्चे हृदय से प्रार्थना में हमारे साथ बोलिएगा, जो परमेश्वर आपको अशुद्ध से शुद्ध कर देगा आपके मन से। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अशुद्ध रहो, आप शुद्ध रहो। तो आज आपके घर का तूफान, आपके जीवन का तूफान, आपके परिवार का तूफान, आपके कारोबार का तूफान शांत होगा। ये शांत करने की ताकत और सामर्थ्य हमारे यीशु नासरी के अंदर है। और उसी के आप बनाए हुए हैं, उसी की बेटा बेटी हो आप। तो आप कमज़ोर नहीं हो, आप ताकतवर हो, आप बलवान हो। आप एक शब्द से अंधकार मिट जाएगा, आपके एक शब्द से तूफान शांत हो जाएगा। लेकिन मंदिर, याद कीजिएगा, उस मंदिर को मंदिर रहने दीजिएगा। ये जितना भी मैंने अभी ये वचन आपको सुनाया, ये वचन आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। गले का हार बना लो। राजा दाऊद का वचन भजन संहिता में लिखा, गले का हार बना लो। तो गले का हार बना लो इस वचन को। जैसे वो सोने का हार बनाते हैं वो तो डुप्लीकेट है, लेकिन आप इस वचन को हार बना लीजिए, ओरिजिनल है। आपके जीवन में ऐसा सुख शांति लाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत सामर्थ्य है। चलिए हम प्रार्थना करने चल रहे हैं। इस वचन को आप अपने जीवन का आधार बना लीजिए, अपने जीवन का रोटी बना लीजिए, अपने जीवन का पानी बना लीजिए। आज देखिए, ये प्रार्थना करने चल रहा हूँ। आज जिसके भी जीवन में तूफान है वो आज परमेश्वर शांत करेगा इस वचन के द्वारा, ये प्रार्थना के द्वारा शांत करेगा। क्योंकि परमेश्वर की हुई प्रार्थना और उसके वचन में वो सामर्थ्य है कि वो मार्गों को खोल देती है, बंद दरवाजों को तोड़ देती है, उखाड़ देती है। वो पावर है। लेकिन आप अंदर परमेश्वर को आने के लिए इजाज़त दीजिए। इस मंदिर को जीवता परमेश्वर का ये मंदिर है। इस मंदिर को मंदिर बनाइए, फिर देखिए कैसे हमारा परमेश्वर इस नासरी काम करता है। पानी में आग लग जाएगी, पानी में आग लग जाएगी, अंधकार जल के राख हो जाएगा, आज तूफान शांत होगा। चलिए हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। आंखें बंद कीजिए सब कोई, फटाफट फटाफट आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए सब कोई। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In the name of Jesus, power, Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In the name of Jesus, power, Spirit. Hallelujah. पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं। सब शक्तिमान परमेश्वर जो होगा, सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पूरी कायनात का मालिक, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, जयकार करते हैं। जीवन दाता, चंगाई दाता, मिराकल दाता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। 6 दिन में सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर, आपकी तारीफ हो, महिमा हो, जय जयकार करते हैं पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंधों को आँख दिया, कोढ़ी को काया, बाझिन को पुत्र दिया, निर्धन को माया, लंगड़े को पैर दिया, बहरों को कान दिया, मुर्दे को जिंदा किया, बीमारी वाले को छुट्टी चंगा किया। पिता आपको लाखों करोड़ धन्यवाद करता हूँ, जय जयकार करता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक अभी सही सलामत रखा और आगे भी लेकर जाने वाला है परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ। आज ये वचन के द्वारा आपने आप बात किया स्वर्ग से पिता। ये वचन आज ये जितने भाई बहन हमारे सुनने वाले हैं, इनके जीवन में 1000 गुना फल आए पिता। आज ये फलवंत हो पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा वचन इनके जीवन का पिता हिस्सा बने, इनके गले का हार बन जाए पिता परमेश्वर। आज इस वचन के द्वारा इनके घर का तूफान शांत हो जाए पिता, इनके लोगों के धरने का तूफान शांत हो जाए, पारिवारिक तूफान शांत हो जाए, इनके जितने भी तूफान, इनका सारे तूफान
तूफान शांत हो जाए राजा। आज हम विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, यीशु नासरी जी आज सारे तूफानों को शांत कर दीजिए। कैसे उस समुद्री तूफान को शांत किया, आज इनके जीवन के तूफान शांत हो जाए पिता। लड़ाई झगड़े के तूफान शांत हो जाए, बीमारी के तूफान शांत हो जाए, कंगाली के तूफान शांत हो जाए। यीशु नासरी के नाम से सारे तूफान शांत हो जाए पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस पावर गॉड। हालेलुया हालेलुया। ये सारा बेटी बेटा पिता आपका आपके हाथों में सौंपता हूं, एक जन को यीशु के लहू में कवर कर देता हूँ, बांध देता हूँ। खुदा बड़े यीशु तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो। एक एक जन के जीवन में यीशु का लहू लगा देता हूँ, ढांप देता हूँ, क्योंकि यीशु के लहू में सामर्थ है, ताकत है, बल है, बलवंत है, जयवंत है। यीशु के लहू में जीवन है। आज इन्हें जीवन मिले पिता, इनके जीवन का तूफान जो है शांत हो पिता। आज पिता इनकी ऊपर आपका रहम और करम हो पिता। आज स्वर्ग से उजाला इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके जीवन में, भविष्य में। हाँ पिता, हर एक प्रकार की सहायता इनको आप कीजिए स्वर्ग से पिता। इन पर रहम कीजिए, दया कीजिए। हे खुदा बनेश्वर, तू पिता परमेश्वर दयालु परमेश्वर पर कृपा कीजिए। इनके किए हुए पापों को क्षमा कर दे, माफ कर दे। इन पर करुणा कर, इन पर दया कर पिता। आज इनके जीवन के बंधन टूट जाए राजा, टूट जाए। पाप शराब खत्म हो जाए आज राजा। स्तुति हो, स्तुति हो। तू दयावान परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। ये सारा किताब में लिखा है 9वां अध्याय पहला वचन में, संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। आज इनके जीवन से अंधकार खत्म हो जाए। सारी भाई बहनों के जीवन से आज अंधकार खत्म है। बच्चों के जीवन से अंधकार खत्म हो जाए। जिसके जीवन में सर में दर्द, कमर में दर्द, बदन में दर्द, किसी भी प्रकार का दर्द है, रोग है, संकट है, वायरस है, सब आज इसी जीवन इनके जीवन से समाप्त हो जाए। नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शैतान इनके जीवन को छोड़ के जा, अंधकार इनके जीवन को छोड़ के जा। नासरी के नाम से सारे तूफान शांत हो जाए। आज इसी वक्त शांत हो जाए यीशु मसीह जी के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड इन द नेम जीसस पावर्स गॉड। प्रार्थना को सुनता उत्तर देता पिता, धन्यवाद करता हूँ। वह 70 आनंद करते लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारी वश में। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा हुआ देख रहा। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु में सारी समर्था का अधिकार दिया। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी, कोई हानि नहीं होगी। बच्चों, परमेश्वर स्वयं तुम्हारी रखवाली कर रहा। अब से लेकर संसार के अंत तक तुम्हारी सहायता करेगा, क्योंकि इस्राएल का रक्षक कहता है, न ऊँगता है न तो सोता है, धर्मियों के ऊपर उसकी आंखें लगी रहती है। तो तुम धर्मी हो, परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, परमेश्वर की तुम प्रजा हो। परमेश्वर तुम पर बेपनाह मोहब्बत कर रहा है, अपनी आशीषों को मिल रहा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इनके जीवन में पिता आपका बहुत बड़ा प्रकाश आने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। उनके जीवन से सारे तूफान शांत हो जाएगी पिता परमेश्वर। सारी महिमा सारा जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना को सुनता है, आप राजा उत्तर देता है। धन्यवाद करता हूँ। जितने भी हथियार ये भाई बहनों के जीवन में इनके हानि के लिए बनाए जाए, एक भी हथियार काम ना आए, सब निष्फल हो जाए, सब निष्फल हो जाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं, हाँ पिता आपकी सामर्थ इनको उतरे, इन पर दया कृपा आपका बना रहे सदा सदा। प्रार्थना विनती करता, पूरा रात इनका साथ रहे, सपना तरफ से बात कीजिए पिता। अच्छा प्यारा नींद दीजिए आपकी तरफ से, आप बात कीजिएगा इनको। सुबह उठ के आपको पहला स्थान मिलने के लिए सहायता मदद कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ें, प्रार्थना करें पिता। 2 घंटा 40 मिनट आपका समय इनके तरफ से आपको मिलने के लिए प्रार्थना विनती करते राजा। आपका आज्ञा करिए, पुत्र हो जाए, पुत्री हो जाए, ताकि सारी धन संपत्ति का ये वारिस बने पिता, और आपके नाम से जाने और पहचाने जाए। यही मेरी प्रार्थना है विनती। इनके जीवन में आज पिता सारे बंधन टूट जाए, उजाला आ जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। खिलाया पिलाया जादू मंत्र सब दूर हो, अंधकार की शक्तियाँ लुप्त हो जाए। नासरी के नाम से इनके जीवन से, खानदान से, इनके शरीर हड्डी मांस से समाप्त हो जाए। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना विनती करते हैं। हालेलुया हालेलुया। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से सारी अंधकार शक्तियाँ तुम पर आग गिरे और जल और भस्म हो जाए। इसी वक्त जैसे अमोरा डमोरा में जल के राख कर दिया, आज मैं आज्ञा देता हूँ, दुष्ट आत्माओं के ऊपर सब आग गिरे और जल के भस्म हो जाए। यीशु नासरी के नाम से आग लगे इनके जीवन में, दुष्ट आत्माओं के ऊपर जल के रात हो जाए, समाप्त हो जाए। आज सारी आग तुम्हारे साथ हो जाए। यीशु नासरी के नाम से ये सारे भाई बहन बचाए और छुड़ाया जाए, और परमेश्वर की महिमा हो इनके जीवन के द्वारा, इनके परिवार के द्वारा, इनके नौकरी धंधा काम धंधा के द्वारा, इनके पैसे के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। पिता परमेश्वर का राज बढ़े, हम आपको विनती करते। सारी महिमा सारा जलाल आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुना आपने, हाँ और आमीन में अपने उत्तर दिया है, जवाब हमें दिया। मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं घमंड करता हूँ मेरी प्रार्थना को तू सुनता है राजा, और उत्तर देता है। सारे भाई बहनों को आपने छू के चंगा किया है। सारी पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन के ये भाई बहनों को अपना बेटा बेटी बनाया है, इनको आशीषित किया है, इनके जीवन के सारे तूफानों को आपने शांत किया है। इसके लिए स्तुति है, स्तुति है। सारी महिमा सारा जलाल आपको देगा। प्रार्थना सुनता है, उत्तर देता है। आपको लाखों और करोड़ों धन्यवाद करता हूँ, जय जयकार करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनिए और सब कुछ कीजिए स्वर्ग में। आमीन। सब कोई बोलिए आमीन। हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया।